मेरा नाम चंद्रपाल प्रजापति है। मैं हिंदू जागरण मंच मेरठ प्रांत का प्रांत से संयोजक हूँ। और ये जो अपना आज का कार्यक्रम है, अखंड भारत संकल्प यात्रा हम लोगों ने निकाली है। आज पूरे प्रांत भर में एक साथ 8 यात्राएं ऐसी निकाली जा रही हैं। मुरादाबाद, संभल, बिजनौर और आपका बुलंदशहर, मेरठ, इस तरह से 8 यात्राएं निकाली जा रही है। इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य ये है कि 14 अगस्त 1947 में एक अनैतिक रूप से जो भारत का विभाजन हुआ था, हम तो इसको एक बहुत बड़ी त्रासदी कहेंगे, क्योंकि इस दिन हमारे लाखों माता बहनें की हत्याएं कर दी गई थी, विधर्मियों द्वारा हत्याएं कर दी थी। पाकिस्तान से हमारे जो हिंदू थे उनको काटकर ट्रेनों में भरकर फेंका गया था, भेजा गया था। और कितनी ही हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार हुए, जबरन उन्होंने कितनी हमारी माता बहनों को जबरन उन्होंने अपने पास रखा, जबरन उनके साथ शादियाँ कर ली, वो पुरुषों को मार दिया और जो हमारी महिलाएं हैं उनको रख लिया। तो इतनी घोर अनैतिक का ये दिन है, ये एक बहुत बड़ा शर्म का दिन है। और हमारा उद्देश्य है कि पूरा भारत अखंड होना चाहिए, वो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है वो पुनः हमारे साथ मिलने चाहिए। ये हमारा संकल्प है और हम इस संकल्प को बार बार हर वर्ष दोहराते हैं, जिससे कि हमारा हिंदू समाज को याद रहे कि हमें जो खो गया है, हमारा जो पाकिस्तान हमसे अलग हो गया है, वो वापस हमें मिले, बांग्लादेश हमें वापस मिले। जिस प्रकार अन्य उदाहरण हमारे सामने होंगे, वो अलग हो गए थे, वो पुनः मिल गए, पुनः संगठित हुए। तो इस प्रकार हम लोग भी चाहते हैं कि भारत पुनः अखंड बने। हमारा संकल्प अखंड भारत। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम हरीश राजपूत है और मैं प्रांतीय युवा वाहिनी उपाध्यक्ष हूँ हिंदू जागरण मंच में मेरठ। ये जो आज रैली निकाली गई है, किस उद्देश्य से निकाली गई है और कहाँ से इसे स्टार्ट हुई है और कहाँ खत्म हुई? हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये जो रैली निकाली गई है, ये विजयनगर से शुरू हुई थी और विजयनगर से शुरू होकर पूरे गाज़ियाबाद के मुख्य स्थान पे होते हुए यहाँ घंटाघर रामलीला मैदान जो है, यहाँ पर हमने ख़त्म किया है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ये जो पूरा राष्ट्र है, जो भारत देश हम मानते हैं और भारत देश का एक मैप है, जो नक्शा हमारा है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो धर्म के आधार पे बट रहा है। पाकिस्तान बटा, बांग्लादेश बटा, ये तुरंत की बात है, कुछ एक 70-80 साल की बात है। लेकिन इससे पहले कभी म्यांमार हमारे पास था, कभी हमारी संस्कृति लद्दाख में होती थी, लद्दाख के पार जाएंगे आप चाइना में होती थी, एक समय था अफ़गानिस्तान हमारे पास था। लेकिन वर्तमान समय है कि हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कहीं ना कहीं से सांस्कृतिक रूप से जो हमारे राष्ट्र के लोग हैं वो टूट रहे हैं, उनका जो विश्वास है सांस्कृतिक रूप से कमज़ोर हो रहा है। इसलिए अन्य जो संस्कृतियां हैं वो धीरे धीरे करके प्रभाव बढ़ा रही हैं और हमें क्षेत्रफल हमारे जो हैं वो तोड़ती जा रही है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम याद दिलाते हैं हर एक साल अपने लोगों को कि आपको अपने धार्मिक जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके संपर्क हैं, उनसे जुड़ना है, अपने धर्म को जानना है, अपने राष्ट्र के लिए विचार करना है। और आपके राष्ट्र की जो परिधि थी वो एक्चुअल परिधि ये थी और वहाँ तक हमें पहुँचना है। एक दिन समय ऐसा आएगा जब हमारे राष्ट्र का कोई भी एक जो नागरिक होगा वो अपने आप में बलिष्ठ होगा, ताकतवर होगा, और वो उस समय अपने संकल्प को यदि याद रखेगा तो एक दिन अखंड भारत का जो सपना है वो साकार होगा। और हमारे पास में अफ़गानिस्तान को भी हम हिंदुस्तान कह पाएंगे, और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे नाम हो गए हैं उनके नाम खत्म होंगे, उन्हें भी हम हिंदुस्तान भारत कह पाएंगे। ये हमारा एक जो है संकल्प है और यही इसीलिए हमने ये रैली ऑर्गेनाइज की है। बोलो भारत माता की। बहुत बड़ा आनंद मिला मुझे।
रैली आ रही है और हिंदू जागरण मंच या पूरा हिंदू जो समाज है, ये पूरा भारत ये संकल्प लेता है कि चाहे कितने भी वर्ष लग जाएं, जो हमारा पुराना जो भारत जो था, जो खंड खंड हो गया, उसके लिए हम शपथ लेते हैं और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ये भूल ना जाए कि हमारा भारत कितना बड़ा था। भारत में जैसे पाकिस्तान जो आज के समय में जो है बांग्लादेश है और आपका ये नेपाल है, ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पहले जो भारत का ही अंग थे, लेकिन समय के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर वो हमसे अलग हो गए। तो हम हिंदू जागरण मंच ये रैली निरंतर निकालता रहेगा, हिंदू समाज को जगाता रहेगा